की तस्वीर या बुद्ध की मूर्ति कही जाती है और ये कहा जाता है कि बुद्ध ने इतना तपश्चर्या किया, भोजन नहीं किया कि उनके शरीर का एक एक हड्डी दिखने लग गया। पेट को हाथ लगाते थे तो पीठ महसूस होती थी और पीठ को हाथ लगाते थे तो पेट महसूस होता था, ऐसा कहते हैं। और ये बुद्ध के बारे में कहते हैं। तो क्या बुद्धत्व के प्राप्ति के बाद बुद्ध ने ये सब किया था तपश्चर्या? पहले की थी, सही है ना? सब इसको मानते हैं। हाँ, बुद्ध होने के बाद क्यों नहीं किया? क्या ज्ञान मिल गया था भाई? उसके बाद में तपस्या ऐसी की कि हड्डियां दिखने लगी। तपश्चर्या अलग चीज है। तपश्चर्या का अर्थ समझते हो क्या? तप करना, क्या मतलब, कैसे? अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना। हाँ? अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना यानी तप करना, ठीक है? तो ऐसी तप बुद्ध ने किया बाद में, शरीर को कष्ट पहुंचाने वाला नहीं किया। और ये कहा जाता है ऐसे हड्डियों का ढांचा तब बनता है जब शरीर में भोजन नहीं मिलता है, शरीर को भोजन नहीं प्राप्त होता है तब, ठीक है? क्या कहते हैं, जब उन्हें एहसास हुआ कि वो शरीर का ढांचा बन गए हैं, उनके शरीर का ढांचा बन गया है, तो उन्हें क्या आता है? चक्कर आता है, वो गिरते भी है। ठीक कब होते हैं? जब उनको दूध आहार मिलता है। नाम प्रसिद्ध है सुजाता की तरफ से, सही है? सुजाता भी जो आहार दे रही है वो बुद्धत्व प्राप्ति के पहले या बुद्धत्व प्राप्ति के बाद है? पहले है, ठीक है? तो सिद्धार्थ ने क्या किया? जब उन्हें कमजोरी महसूस हुई और उनके सामने आहार आ गया तो उन्होंने क्या किया? उसको ग्रहण किया। ग्रहण करने से क्या मिला उन्हें? ऊर्जा मिली। देखो क्लियर समझो इस बात को। उनको क्या मिली? ऊर्जा मिली। और वो ग्रहण किया तो उनको कौन छोड़कर गया? 5 परिव्राजक जो उनके साथ तपश्चर्या कर रहे थे, वो सिद्धार्थ को क्यों छोड़कर गए? क्योंकि उन्होंने तप करना छोड़ दिया था। इसका मतलब उन्होंने भोजन लेना शुरू कर दिया था। शरीर को उत्पीड़न देना बंद कर दिया। शरीर को उत्पीड़न करना बंद कर दिया, उन्होंने भोजन लेना शुरू कर दिया। दूसरा और एक कारण था, उन्होंने लड़की के हाथ से भोजन लिया था। उन्होंने, ये आया है ऐसा कि उन्होंने लड़की के हाथ से भोजन लिया, ये तो गया, इसका तब अभी कभी सफल नहीं होगा। ये बात भी आई। कहाँ? 2 कारण है। अब क्या होता है, यहाँ पर सिद्धार्थ समझ जाते हैं कि मैं ऐसा तप कर रहा था कि मेरा शरीर में कोई भी ऊर्जा नहीं थी, मैं अस्वस्थ हो चुका हूँ। और जो अस्वस्थ होता है वो कोई भी प्रश्नों का समाधान ढूंढ नहीं सकते हैं। ठीक क्लियर है ये बात सबको? इसका मतलब सिद्धार्थ को वो ज्ञान उसी समय प्राप्त हुआ, भोजन लेते ही
कि मुझे ज्ञान प्राप्ति करने के लिए या मेरे प्रश्नों का समाधान ढूंढने के लिए मुझे भोजन करना जरूरी है, क्योंकि इससे मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो मैं बुद्धि का इस्तेमाल कर पाऊंगा। आज भोजन न करने का कारण नियम है, या भोजन करने का कारण 12 के पहले का नियम है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति या ज्ञान देने का बात कहीं पर भी नियम ही नहीं बनाया लोगों ने। लोगों को समझ में ही नहीं आया नियम कि सिद्धार्थ ने भोजन क्यों किया था। समझ रहे हैं ना? और इसी वजह से जब छोड़कर जाते हैं और भोजन ग्रहण करने के बाद में उनको फिर वो ध्यान साधना करके अपने प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं, उनको बुद्धत्व प्राप्ति हो जाती है, तो किसकी याद आती है? उन्हीं 5 परिव्राजकों की याद आती है, और कईयों की भी आती है, लेकिन वो कहते हैं कि जो मुझे छोड़कर गए थे वो उनकी अज्ञानता है, उनको नहीं मालूम, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये ज्ञान सबसे पहले उन्हीं को देना चाहिए, क्योंकि वो उनके साथी थे। पूरे 6 साल तक वो उनके साथ में रहे हैं। अब ये पूरे 6 साल रहे या नहीं इसकी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जब वो शुरुआत में मिलते हैं, जब वो बिंबिसार के राज्य में रहते हैं, तब उनकी मुलाकात बताई जाती है, और बाद में तपश्चर्या करते हुए वो उनको वहां मिलते हैं, तो वो साथ में तपश्चर्या करते हैं, इसकी बात आती है। लेकिन बीच में जब वो गुरुओं से मिले तो उनका साथ के बारे में कहीं ऐसी चर्चा नहीं मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर उनके साथ में कई समय तक वो तपश्चर्या करते हैं, उनमें अच्छी मैत्री होती है, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं वो, तो उन्हें लगता है कि उनको सबसे पहले मेरा ज्ञान देना चाहिए। पता लगाते हैं तो पता चलता है कि वे सारनाथ में हैं। सारनाथ में जाते हैं, और सारनाथ में जब जाते हैं तो 5 परिव्राजक कहते हैं कि भ्रष्ट परिव्राजक है, इन्होंने भोजन कर लिया, अब हम इनका ना स्वागत करेंगे, ना हम इनको पानी देंगे, ना हम इनका सम्मान में आसन बिछाएंगे, हम इनके साथ में बात नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध, अभी बुद्ध है, जैसे जैसे बुद्ध उनके नजदीक जाते हैं, वैसे वैसे उनके चित्त में परिवर्तन आता है, क्योंकि बुद्ध को देखकर ही वो प्रभावित हो जाते हैं। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद में बुद्ध में जो बदलाव दिखाई देता है वो ऐसा होता है कि वो सभी को प्रभावित करने वाला होता है। ज्ञान का तेज है ना? और वो किस वजह से होता है? ज्ञान प्राप्ति की वजह से होता है। बुद्धत्व प्राप्ति मतलब सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति। जैसे जैसे नजदीक आते हैं वैसे वैसे सब अपना अपना काम करने लगते हैं। कोई उनको पहले जाकर पैर धोने के लिए पानी देता है, कोई कपड़ा ला देता है हाथ पैर पोंछने के लिए, उसके बाद में उनका सम्मान करते हुए आसन पर बिठाया जाता है। जो भी आदरातिथ्य उनको करना होता है वो करते हैं, और बाद में उनसे याचना करते हैं कि बनते आप हमें कुछ मार्गदर्शन करें। उसके बाद बुद्ध उन 5 परिव्राजकों को कौन सी देशना दी होगी? सब कहते हैं प्रतित्य समुत्पाद, प्रतित्य समुत्पाद। यस, लेकिन इसे समझता क्या है? क्या है ये? कॉन्टेक्ट मध्यम मार्ग के अलावा दूसरी कोई बात नहीं बताई। वही प्रतित्य समुत्पाद। नाम बड़ा बड़ा लिया जाता है,
क्या मध्यम मार्ग बताया? भाई भोजन नहीं करोगे तो कमजोर हो जाओगे, दो अतियों से ज्यादा करोगे तो दो अतियों से बचना। पेट खराब हो जाएगा। दोनों अतियों को छोड़ना है। क्या करना है? यानी एकदम से शरीर को तकलीफ देना, भोजन न करना, ये अति में आता है। और मिल रहा है करके बहुत खा लेना, ये भी अति में आता है। तो क्या कहते हैं बुद्ध की शिक्षा में? बुद्ध कहते हैं सही भिक्खु वो होता है जो अपने भोजन की मात्रा जानता है। क्या कहते हैं? सही भिक्खु वो होता है जो अपने भोजन की मात्रा जानता है। और मात्रा कैसे जान पाएगा वो? जो वो भोजन की चारिका के लिए जाता है तो उसको जितना जरूरत है उतना ही वो अपने पात्र में लेता है। यदि किसी और को भी जो बुजुर्ग है या बीमार है, जो भोजन की चारिका नहीं कर सकते, उनके लिए ले जाना होता है तभी वो ज्यादा लेते हैं, नहीं तो उन्हें जितनी जरूरत है उतना ही लिया जाता है। समझ में आ रहा है? चारिका के लिए पूरी करते हैं तो अगर किसी घर में भोजन मिलता है तो क्या दूसरे घर में जाते हैं? अगर उसमें पूरा हो गया तो क्यों जाएंगे? पूरा नहीं हुआ तो जाना है। क्यों नहीं जाना है? हमें जितना चाहिए उतना ले रहे ना। मात्रा पर हमें समझना है कि हमें कितना चाहिए, संख्या में ना अटके। बहुतों को लगता है 5 घर 7 घर, ऐसे संख्या नहीं है। भोजन को महत्व है और कितना लेना है इसको महत्व है, जिससे शरीर को नुकसान ना हो। और शरीर को यदि नुकसान होता है तो ज्ञान लेने और देने में वो बाधक होता है। क्योंकि महत्व किसे दिया गया? ज्ञान ज्ञान को। ज्ञान में सहायक क्या है? भोजन। इसलिए ये 5वां नियम, छठा नियम जो है विकाल भोजन का, ये सहायक है। ठीक है? ये ज्ञान लेने के लिए सहायक है। अगर इसका सही तरह से पालन नहीं किया जाएगा तो ना आप ज्ञान ले पाओगे ना ज्ञान दे पाओगे। और ज्ञान ले नहीं पाओगे और दे नहीं पाओगे तो आपके जीवन का मतलब ही क्या है? समझ में आ रहा है? सहायक है ये। इसको हम जो दशशील में से छठा नियम कहते हैं, ये सहायक नियम है। सहायता करता है दशशील के तीसरे अपराध को रोकने के लिए, या तीसरे अपराध को रोककर तीसरा शील पालन करने के लिए। ठीक है? इसमें और कुछ बताना है कि समझ गया? पूरा क्लियर हो गया?